रायबरेली जनपद की सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक व आध्यात्मिक विरासत को संजोने के लिए प्रदेश सरकार के उद्यान कृषि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली महोत्सव नाम से नई पहल शुरू की है। दिनेश सिंह का कहना है कि इस कार्यक्रम की नींव मैंने रख दी है, या 11, 12, 13 जनवरी की तारीख भविष्य में नई तारीखें लिखेंगे। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन आने वाली पीढ़ी इन तारीखों पर रायबरेली की पहचान के लिए नई इबादत जरूर लिखेगी। दरअसल रायबरेली महोत्सव के प्रथम दिन आज जिले व आसपास के 5 संतों का पद प्रचलन व पूजन करके उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने महोत्सव का शुभारंभ किया। सरकार के कृषि मंत्री व रायबरेली के दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा भरे मंच में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित भी किया गया। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा भी की। रायबरेली में पहली बार भव्यता के साथ शुरू रायबरेली महोत्सव के उद्घाटन सत्र में अध्यक्षता पूर्व विधायक इंद्रेश विक्रम सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा की गई। अतिथियों में डलमऊ मठ के स्वामी देवेंद्र गिरी, राधा कृष्ण मंदिर के मठाधीश स्वामी ज्योतिर्मयानंद, असनी फतेहपुर के मठाधीश स्वामी स्वात्मानंद, रामवचन दास व लक्ष्मण दास मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रमुख रूप से हरचंदपुर ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी, डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव, डॉक्टर आरबी श्रीवास्तव, अमिता कुबेले, राकेश कक्कड़, आरबी सिंह, रायबरेली जिले के प्रभारी वीरेंद्र तिवारी, डॉक्टर वी प्रताप सिंह, सुरेंद्र बहादुर सिंह, विजय सिंह, समाजसेवी सुखुलाल चंदवानी, व्यापारी नेता बसंत सिंह बग्गा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। एसएमएन के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ। प्राकट्य नित्य विराट रूप से परमात्मा का प्राकट्य ही है। विभूति योग में परमात्मा का कभी अवतार अभाव है ही नहीं। यहाँ कहते हैं अवतार होता नहीं, और यहाँ अवतार का अभाव ही नहीं है। भारतीय संस्कृति का आदर्श रहा है। वहाँ पर मात पिता गुरु नावहि माथा, यह परंपरा रही। हम सब भूल गए ये शिक्षा किस प्रकार की हो गई। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस प्रकार से राजनीति ऐसी हो रही है कि हमने के धर्म नीति नहीं, आध्यात्मिक नीति नहीं, अपने जीवन का परिवर्तन नीति आज आ रही है। हमें बड़ी प्रसन्नता है। सम्मानित साथियों, दरी बिछाने से लेकर के साफ सफाई टेंट लगवाने तक जो आदमी काम कर रहा हो वो मुख्य अतिथि तो नहीं हो सकता। मुख्य अतिथि तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया तैयार हो, उसके बाद मंच पे आए उत्पा उद्बोधन दे, उसे मुख्य अतिथि अब तक हम मानते थे। लेकिन मैं 1:30 बजे रात में इस कार्यक्रम स्थल से गया हूं और 3 महीने से लगातार इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त होता है इन संतों गुरुओं के आशीर्वाद से। जब मैं वहां के जनपदों के महोत्सव में, स्थापना दिवसों में जाता था तो मुझे लगता था कि हमारी रायबरेली में क्यों नहीं हो रहा। मैं इसकी चिंता करता था। रायबरेली की स्थापना दिवस के बारे में तमाम अभिलेखी साक्ष्यों को खोजता हुआ, राजा महाराजाओं की चौखट पे देखता हुआ कि कहीं से कोई चीज मिल जाए। तमाम विसंगतियों के बाद अंततः 11, 12, 13 तारीख ये तय हुई जिसमें रायबरेली महोत्सव ने आकार लिया और संतों गुरुओं ने आकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आशीर्वाद दिया। मैं उम्मीद करता हूं हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा। निसंदेह जैसे मोदी जी और योगी जी अयोध्या में, भारत में पूरा वातावरण राममय करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वैसे ही रायबरेली में मेरा भी प्रयास है कि हमारी रायबरेली भी राममय हो जाए, भारतीय संस्कार संस्कृति मजबूत हो जाए, पीढ़ियों में हमारी
रायबरेली की सांस्कृतिक विरासत, रायबरेली का गौरवशाली इतिहास हमारी पीढ़ियां समझें। गर्ग ऋषि कौन थे, गोकर्ण ऋषि कौन थे, डालब ऋषि कौन थे, आस्तिक मुनि कौन थे, राणा बेनी माधव, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीरा ऐसे लोग कौन थे। अगर ऐसे आयोजन नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी सांस्कृतिक विरासत को खो देंगी। इसलिए अगली पीढ़ियों तक हमारी ये सांस्कृतिक विरासत पहुंचते रहे, लोगों में भारतीय संस्कार संस्कृति मजबूत होता रहे, इस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे खुशी है कि गुरुजी देवेंद्रनाथ गिरी जी, आदरणीय स्वात्मानंद जी ने निसंदेह इसको वो स्वरूप दिया। मेरी आशा के अनुरूप रायबरेली राममय हो, ऐसा स्वयं स्वात्मानंद जी ने, देवेंद्रनाथ गिरी ने अपने मुखार बिंदु से ऐसे वचन कहे। मुझे अब उम्मीद है कि हम रायबरेली को राममय बनाने में सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आज हमने जो रायबरेली महोत्सव के रूप में एक नींव डाली है, हम रहे न रहे इस जनपद में, आगे आने वाली पीढ़ियां इस नींव पर हमेशा भवन बनाती रहेंगी और हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक स्वर्णिम महल बनकर के रायबरेली तैयार होगा। इस आशा से आज रायबरेली महोत्सव का यह नींव में फाउंडेशन डे, ये नींव रखने का काम कर रहा हूं। निसंदेह मैंने इस कार्यक्रम में बाहर के, रायबरेली की सीमा के बाहर केवल 3 व्यक्तियों को न्योता दिया है मैंने, और किसी को बुलाया नहीं। मैं जानता था कि बहुत सारे अभी शाम को बड़ा कार्यक्रम होगा, कई हजार लोग यहां आएंगे। अगर मैं बाहर के लोगों को बुलाऊंगा तो अपने रायबरेली वासियों की सेवा और सम्मान में कहीं हमसे कोई कमी न रह जाए, इसलिए केवल अतिथि भी रायबरेली वासी हैं, इन्हीं की सेवा करना, इन्हीं का सम्मान करना मेरा धर्म और कर्तव्य है। ये 3 दिन मैं न कहीं जाऊंगा न कहीं यहां से टलूंगा, सिर्फ और सिर्फ रायबरेली के लोगों की सेवा में और अपनी रायबरेली की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करूंगा।